डेट सुप्रीम कोर्ट से आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट का रुख करना होगा। यूजीसी के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई चल रही है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। शैक्षणिक संस्थानों में भारत की एकता दिखनी चाहिए। हम जातिगत भेदभाव से अभी भी जूझ रहे हैं। स्कूल कॉलेजों को अलग थलग नहीं रख सकते। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा है और कहा है एक कमेटी गठित करें। यूजीसी के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। दिग्विजय सिंह जिस कमेटी को लीड कर रहे थे, उस कमेटी की सिफारिश पर यूजीसी ने 13 जनवरी को ये नए रूल्स लागू किए। अब दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि हमने तो कहा ही नहीं है, हमने ये भी नहीं कि जिन बातों को लेकर सबसे ज्यादा जिस बात को लेकर विवाद है वो ये कि जिन छात्रों ने गलत शिकायत करवाई उन पर कोई जुर्माना नहीं होगा। इन तमाम मसलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। जवाब दें और एक कमेटी गठित करें। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जो महत्वपूर्ण टिप्पणी दी, शैक्षणिक संस्थानों में भारत की एकता दिखनी चाहिए। हम जातिगत भेदभाव से जूझ रहे हैं। स्कूल कॉलेजों को अलग थलग नहीं रखा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा है। ये बड़े अपडेट जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट और नीचे आप देख सकते हैं यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। बड़ी खबर इस वक्त जो आ रही है, यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। सबसे बड़ा अपडेट इस वक्त का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा। जवाब मांगने के साथ साथ कमेटी गठित करने के लिए कहा है। अदालत ने जब ये टिप्पणी की तभी लग रहा था कि ये बड़ा फैसला आ सकता है। शैक्षणिक संस्थानों में भारत की एकता दिखनी चाहिए। हम जातिगत भेदभाव से अभी भी जूझ रहे हैं। स्कूल कॉलेज को अलग थलग नहीं रख सकते। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियम 13 जनवरी से जो रूल्स लागू हुए हैं, समानता के अधिकार जिसे कहा जा रहा था, उस पर रोक लगा दी है। सबसे बड़ा अपडेट आपकी स्क्रीन पर। इसी मामले को लेकर सुनवाई चल रही थी और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, यूजीसी के नए नियमों पर फिलहाल रोक। केंद्र से जवाब मांगा गया, कमेटी गठित करने के लिए कहा गया है। यूजीसी का नया नियम, इस पर रोक लगा दी गई है। तमाम तरह के विरोध के बाद सुप्रीम कोर्ट भी यह मामला पहुंचा। विष्णु शंकर जैन उस मामले में याचिकाकर्ता के वकील हैं और अब यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी गई है। केंद्र और यूजीसी को नोटिस जारी किया गया है। जवाब मांगा गया है। जवाब मांगने के साथ साथ केंद्र को कहा गया है एक कमेटी बनाए। यानी जो तमाम बातें, जो नए रूल्स थे वो फिलहाल लागू नहीं होंगे। हालांकि ये जो नियम बने थे उनमें सुप्रीम कोर्ट के ही निर्देशों का हवाला दिया जा रहा था। एक और अपडेट इस वक्त स्क्रीन पर, सुप्रीम कोर्ट ने नए नियमों पर रोक लगा दी है और 19 मार्च तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जवाब दे। सुप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च तक जवाब तलब किया। किसी भेदभाव के एक साथ विकास किया जा सके। और एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की मैं बात करना चाहूंगा कि आज सुनवाई के दौरान में सुप्रीम कोर्ट में आज जब सुनवाई चल रही थी तो सीबीआई के द्वारा आज कहा गया कि हमें आजादी के 75 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और हम जातिगत भेदभाव से अभी भी जूझ रहे हैं। सीबीआई ने और यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अनूप गुप्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी अनूप, बड़ा फैसला, रोक लगा दी गई, 19 मार्च तक जवाब देना है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से हमने देखा कि देश भर में जो है वो डिफरेंट जगह से जो स्टेक होल्डर हैं उनका इस मसले पर विरोध हो रहा था। हालांकि आपको बता दूं कि सरकार ने भी इस पर सफाई दी थी कि किसी भी धर्म के लोगों को इस पर नुकसान नहीं होगा। समानता का अधिकार है, जैसा पहले था वैसा ही रहेगा। अब सुप्रीम कोर्ट का इस तरह की टिप्पणी वाकई ये कह सकते हैं कि जिस तरह से सवाल खड़े हो रहे थे, अब इसके बाद ये सवाल खड़ा होना बंद होगा और फिर आगे जिस तरह से यूजीसी ने रेगुलेशन बनाए तो उस पर भी रिकंसीडर करना होगा कि क्या क्या चीजें हैं। क्योंकि देखिए
कमिटी जो बनी थी, कमिटी का कहना है, जो सूत्रों के हवाले से खबर है, कई कमिटी मेंबर्स भी कहना है कि जो रेगुलेशन में फाइनल यूजीसी का जो ड्राफ्ट आया वो और जो रिकमेंडेशन किया गया था उसमें बहुत अंतर है। हालांकि एक कह सकते हैं कि एक पतली सी लकीर है, अगर कुछ चीजें उसमें डाली जाएगी तो शायद उस पर विवाद खत्म हो जाएगा। तो अब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बड़ा कह सकते हैं। जी जो जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं अनूप, जैसे कि दिग्विजय सिंह उस कमेटी को लीड कर रहे थे, उनका भी बयान आ गया है, उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है कि कभी ये नहीं कहा कि गलत शिकायत करने वाले छात्रों को सजा नहीं होनी चाहिए और जो जनरल के छात्र हैं उन्हें अलग किया जाए, ये भी कभी नहीं कहा उन्होंने। वो तो साफ मना कर रहे हैं, वो कह रहे हैं शिक्षा मंत्रालय ने गफलत फैलाई है, वो सुलझाए। जी नहीं, बिल्कुल, देखिए वहां पर एक ग्रे एरिया जरूर था, क्योंकि कुछ चीजें स्पष्ट रूप से जो कमिटी है उसने स्पष्टता उसमें नहीं रखी थी, लेकिन यहाँ पर यूजीसी ने कुछ चीजें डाली थी जिससे कहीं ना कहीं लोगों में गलतफहमी गई। जैसे जो हर जगह पे इंस्टीट्यूशन में जो एक कमिटी बनाई जाएगी उसमें क्या जनरल कैटेगरी के लोग होंगे नहीं होंगे। हालांकि जो यूजीसी की रिकमेंडेशन है उसमें नहीं होगा, उसमें एसटी एससी ओबीसी के लोग होंगे। तो ये कहीं ना कहीं कंफ्यूजन था। इसके अलावा अगर कोई शिकायतकर्ता होता है तो शिकायतकर्ता अगर गलत शिकायत लेकर के गया तो उस पर किसी तरह का जुर्माना या उस पर किसी तरह का एक्ट होगा या नहीं होगा, इसको लेकर के एक ग्रे एरिया है। दोनों बातों में कहीं ना कहीं जो कमिटी थी, जो दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता में जो कमिटी थी, उनका कहना है कि इस पर कहीं भी हमने इस तरह का कोई रोक नहीं लगाया था, चाहे वो कमिटी में जनरल कैटेगरी के लोग रहेंगे कि नहीं रहेंगे उस पर किसी तरह की बात नहीं कही गई थी। तो ये तमाम चीजें थी। कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर लगातार विवाद हो रहा था। और देखिए ये जो विवाद था वो पार्टी से अलग विवाद था। पार्टी के प्लीज अनूप आप हमारे साथ बने रहिएगा। सत्यम पांडे याचिकाकर्ता वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यम पांडे साहब, कैसे देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है? जी देखिए, आज हम लोगों ने जो आर्ग्यूमेंट किया, जो आज मैंने आर्ग्यूमेंट किया सुप्रीम कोर्ट के सामने जी कि ये जो एक्ट है ये प्रोग्रेसिव के बजाय रिग्रेसिव है, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर कास्ट ग्रुप को, जनरल कैटेगरी को एक्सक्लूड करता है और उन्हें एक्सपोज करता है किसी भी प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन के लिए। हमने बेसिकली कहा ये रेगुलेशन एक्विजिशन है और आज प्राइमरली हमें एक छोटी सी रिलीफ मिली है कि अभी इस मैटर के अबियंस में रख लिया गया, ये रेगुलेशन अभी लागू नहीं होंगे और अभी जो 2012 का रेगुलेशन है वही लागू रहेगा। तो आज ये हमारे लिए छोटी जीत है। हम इसमें जो है अब और विस्तृत तरीके से पूरा सर्वे करके कि किस तरीके से जनरल कैटेगरी के बच्चों के साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है, अपनी बात को पूरी मजबूत तरीके से रखेंगे, ताकि जो एक इमेजिनरी और एक जो मनगढ़ंत इनकी एक इमेज गढ़ी जा रही है कि जनरल कैटेगरी के लोग कास्टिस्ट होते हैं, इस पे रोक लगाई जाए। और जो जनरल कैटेगरी के लोगों के अगेंस्ट एट्रोसिटीज होती हैं, कभी नारे लगाए दिए जाते हैं तिलक तराजू और तलवार इनको मारे जूते चार, कभी किसी विश्वविद्यालय के दीवालों पे लिख दिया जाता है ब्राह्मणवाद बनियावाद मुर्दाबाद। हम मांग करेंगे कि ऐसे लोग, ऐसे एलिमेंट जो ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद कहें, जो ब्राह्मण बनिया मुर्दाबाद कहें, जो किसी भी तरीके, और कहीं ना कहीं ये दर्शाया जा रहा था कि जनरल कास्ट ही सिर्फ जो है वो टारगेट करती है और कास्ट को, उसको लेकर बहुत चिंता व्यक्त की है। और कहीं ना कहीं जो डिवाइड करने की बात, समानता की हमारा संविधान बात करता है, लेकिन ये रूल रेगुलेशन जो है वो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को डिवाइड करने का जो मामला है उसमें सामने आ रहा है। और ये सीजीआई ने बिल्कुल साफ साफ माना कि रूल रेगुलेशन में कमी है और इसको सोचना और देखना पड़ेगा। इसी को लेकर उन्होंने कहा, एक सजेशन भी आया है कि एक कमेटी गठित की जाए और उस कमेटी के अंदर लीगल एमनी है, जो लोग एकेडमिक्स के हैं, कानूनी जानकार है, उन सबको रखा जाए और दोबारा से इसके बारे में फ्रेम करने के बारे में सोचा जाए। साथ साथ इसको स्टे कर दिया गया है। अब मार्च 2019 की जो है वो तारीख दी गई है। कमेटी में सर कौन कौन लोग होंगे, इसके बारे में क्या टिप्पणी की गई है? अभी जो सजेशन आया था उस सजेशन में लीगल एक्सपर्ट्स की बात की गई है, एकेडमिक्स की बात की गई है, सामाजिक जानकार जो है उनकी बात की गई है, पर अभी फॉर्मेशन को लेकर कोई साफ बात नहीं की गई है। लेकिन सजेशन आया तो आगे देखना होगा। सर, सीजीआई की तरफ से सख्त टिप्पणी की गई है। टिप्पणी इस बात को लिखी की गई कि जो हालात अमेरिका में है, गोरों और कालों के बीच में उनके लिए अलग व्यवस्था है, वो स्थिति यहाँ पर पैदा नहीं होगी।
सको कि आज़ादी के 75 साल के बाद भी हम इस स्थिति में बिल्कुल जस्टिस बागची की तरफ से ये बात आई थी और बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल सही कहा जो हम लोगों ने बोला भी था कि भाई अगर इस तरीके के रूल रेगुलेशन जो कि 3C की हम बात करते हैं, अगर इस तरीके के रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर कास्ट को टारगेट किया जाए, जिसको जर्नल कास्ट हम लोग कहते हैं। और उनको टारगेट करने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप बंटवारे की राजनीति कर रहे हैं। और 77 साल के बाद अगर इस तरीके के रूल रेगुलेशन बनाए जाएंगे हमारे देश में, वो कहीं ना कहीं जो हमारा संविधान कहता है एकजुट रहने की बात, उसको कहीं ना कहीं आप उससे अलग जा रहे हैं। अगली सुनवाई सर कब होनी है? 19 मार्च के लिए मामला जो है दोबारा से रखा गया। केंद्र सरकार की तरफ से सर क्या दलीलें रखी गई सर? आज केंद्र सरकार की तरफ से कुछ ज्यादा नहीं कहा गया है। उन्होंने कहा है कि हमें समय चाहिए। अब समय जो है 19 मार्च की डेट है, उससे पहले उनको जवाब फाइल करने के लिए भी कहा गया। तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं कि जो याचिकाकर्ता है तो ये हम सुन रहे थे और क्या कुछ कहा गया वो भी आपने सुना। सत्यम पांडे जी आप हमारे साथ बने हुए हैं अभी। हेलो। हाँ सत्यम पांडे जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी सुन पा रहा हूँ, बताएं सर। जी जी, अगली सुनवाई आप जवाब दे रहे थे और अगली सुनवाई का भी तारीख तय होगी। किस तरह की तैयारियां आप 19 तारीख के लिए कर रहे हैं? जी 19 मार्च के लिए अब हम यूनिवर्सिटीज टू यूनिवर्सिटीज हम बात करेंगे जनरल कैटेगरी के बच्चों से, उनकी प्रॉब्लम्स को जानेंगे और ताकि हम अपने बात को बेहतर तरीके से कह पाए कि जो एक इमेजिनेशन और एक जो मनगढ़ंत बातें जनरल कैटेगरी के खिलाफ फैलाई जा रही हैं कि ये जातिवादी होते हैं, उसको दूर किया जाए और स्पष्ट किया जाए कि ये जो SC ST OBC सिर्फ इनको इंक्लूड किया गया है, ये क्यों गलत है और इससे किस प्रकार से जनरल कैटेगरी के लोगों का नुकसान हो सकता है। जी, क्या टिप्पणी कहीं हम पढ़ रहे थे, अदालत ने यह भी कहा कि हमने जातिविहीन समाज की दिशा में कितना कुछ हासिल किया है, क्या अब हम उल्टी दिशा में चल रहे हैं, ये भी कहा बिल्कुल बिल्कुल जी। जब हमने ये कहा, बताया कोर्ट को कि ये जो रेगुलेशन है ये प्रोग्रेसिव होने के बजाय रिग्रेसिव है, और हमने कोर्ट को एग्जांपल दिया कि आप सपोज करें कि कोई नया बच्चा कैटेगरी का अभी फ्रेशर है, वो यूनिवर्सिटी कॉलेज में एंटर करता है और उसकी रैगिंग किसी OBC या SC ST के बच्चे के द्वारा की जाती है, वो हिम्मत नहीं करेगा इस रैगिंग को कंप्लेन करने की, क्योंकि उसको डर होगा कि उसके अगेंस्ट कास्ट बेस्ड एट्रोसिटीज लगा दी जाएंगी और उसका जो पहला साल ही जो है कॉलेज में उसका कदम रखना जेल में कदम रखने के जैसा हो जाएगा। इस बात को कोर्ट ने समझा और कोर्ट ने कहा कि ये हम जाति विहीन समाज में बनाना था, लेकिन ऐसा लग रहा है प्राइमरली इस रेगुलेशन में कुछ कमी है। जी एक बात और, नियम पास किए गए हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, बने रहिएगा, उसको एबियंस में रखा है और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए अंडर आर्टिकल 142 जो UGC रेगुलेशंस 2012 हैं उनको इन ऑपरेशन किया, उनको प्रभावी किया। अगला कदम क्या रहेगा, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को और सारे पक्षकारों को नोटिस जारी किया है और इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को निर्धारित की गई है। 19 मार्च को क्या कुछ होने की संभावनाएं हैं? अब ये तो कोई व्यक्ति प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, केंद्र सरकार अपना जवाब देगी, फिर मामला आगे बढ़ेगा। मेन काउंसिल नहीं है, वो जा रहा है। विष्णु शंकर जैन को हम सुन रहे थे। सत्यम जी लगातार हमारे साथ बने हुए। सत्यम जी, सबसे सुप्रीम कोर्ट टुडे put a stay on the UGC. Yeah, today the Honorable Supreme Court heard our writ petition challenging the UGC regulations. जी, और ये लगातार हम बता रहे हैं, रिएक्शंस आ रहे हैं। विष्णु शंकर जैन के भी रिएक्शन आपने सुने और आशीष भी हमारे साथ बने हुए हैं न्यूज रूम से। आशीष, लगातार विरोध हो रहा था, अलग अलग इसके जो प्रावधान है, कम से कम 4 से 5 पॉइंट ऐसे जिनको लेकर विरोध हो रहा था। अब रिएक्शन भी आप लगातार सुन रहे हैं, क्या कुछ अपडेट आपके पास हो वो भी साझा करें। जी देखिए, बहुत स्पष्ट है, कोर्ट का निर्देश बहुत स्पष्ट है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बता दिया है कि ये जो नए नियम या जो नए बदलाव किए गए थे, इन बदलावों से जो जातिगत भेदभाव खत्म करने की तमाम कोशिशें थी उन पर कहीं ना कहीं पलीता लगता, और ये पहली नजर में नियम बहुत स्पष्ट भी नहीं थे। इसी बात को आधार बनाते हुए कोर्ट ने इसके खिलाफ फैसला दिया है और कोर्ट का स्पष्ट कहना है कि इस पूरे मामले में जो अभी स्टूडेंट्स के बीच हम जातिगत भेदभाव खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर कहीं ना कहीं इसका एक विपरीत असर पड़ सकता था। ऐसे में स्टूडेंट्स के बीच जातिगत मतभेद ना हो, कोई भेदभाव ना हो, इसके लिए यह निर्णय लिया गया है। और कोर्ट ने स्पष्ट तरीके से ये बात कही है कि जो नए नियम या जो नए बदलाव किए गए हैं उसे अब मान्य नहीं माना जाएगा। जो विरोध की आप बात कर रहे थे, वो विरोध अब इसी के साथ पटाक्षेप उनका हो जाएगा। लेकिन कोर्ट ने एक साफ इस पूरे मामले में टिप्पणी ये की है कि ये नियम जिस तरह से लाए गए, जिन हालातों में लाए गए, इसके लिए UGC और केंद्र सरकार को इस पर जवाब देना होगा।
19 मार्च तक का समय केंद्र सरकार और यूजीसी के पास है, और इन दोनों ही के पास 19 मार्च तक का समय, और 19 मार्च को इस पर स्थिति स्पष्ट होगी केंद्र सरकार और यूजीसी के माध्यम से। हालांकि जो विरोध की बात आप कह रहे थे, वो विरोध देश भर में हमने कई जगह देखा, जब सवर्णों के तथाकथित संगठन आगे आए और उनका यह कहना था कि ये जनरल कैटेगरी के साथ या सवर्णों के साथ सीधा सीधा न्याय है, उन्हें बिना उनकी बात सुने ही अपराधी घोषित कर दिया जाता या वे अपराधी की कैटेगरी में आ जाते। ऐसी किसी भी संभावना को सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से निरस्त करते हुए इस नियम को ही फिलहाल रोक दिया है। और जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो इस पूरे मामले को लेकर आ रही हैं कि क्या ये नियम आगे किसी और रूप में तो सामने नहीं आ सकता है। तो कोर्ट की जो टिप्पणी है वो इस बात को भी स्थापित करती है कि किसी भी तरीके से जातिगत आधार पर यदि कोई नियम बनाया जाता है, यदि कोई रिजर्वेशन जैसा कुछ विषय अगर सामने आता है, तो उसके लिए बाकायदा कमेटी का गठन होगा, उसके बाद उस पर पूरा विचार होगा, पूरे तरीके से उसे स्पष्ट किया जाएगा, और उसके बाद इस पूरे मामले पर कोई निर्णय लिया जा सकेगा जिसमें केंद्र या फिर संबंधित यूजीसी के अधिकारी भी शामिल होंगे। बिल्कुल, और इसी को लेकर बड़ी मार्के की बात है, जैसे कि आप भी जिक्र कर रहे हैं, बहुत बड़ी टिप्पणियां की जा रही हैं। इसके प्रावधान अस्पष्ट हैं, इनका दुरुपयोग किया जा सकता है। इसके और ये भी कहा गया कि हमने जाति विहीन समाज की दिशा में कितना कुछ हासिल किया, क्या अब हम उल्टी दिशा में चल रहे हैं। आशीष, ये बहुत मार्के की बात है। सत्यम पांडे लगातार हमारे साथ बने हुए थे, उन्होंने ये बात भी कही कि हमने भी अदालत के सामने यही कहा कि हम उल्टी दिशा में चल रहे हैं। अदालत ने ये माना कि क्या हम उल्टी दिशा में चल रहे हैं। ये बहुत बड़ी टिप्पणी है, ये खुद सीजेआई ने की है। जी आशीष। जी बिल्कुल ललित, देखिए स्वाभाविक है, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां हमने देखी थी, यूजीसी के नए नियम जो थे वो एससी एसटी तक तो ठीक था, क्योंकि पहले भी इस तरह के जो जाति आधारित या फिर दलित या आदिवासी या पिछड़े माइनॉरिटीज, उनको किसी तरह से उनके हक पर डाका न डाले, इसके लिए ये नियम तो बनाए गए थे। लेकिन जब ओबीसी को भी इसी कैटेगरी में लाकर खड़ा कर दिया गया, तो फिर जनरल कैटेगरी के लोगों में इस बात को लेकर एक आक्रोश की स्थिति पैदा हुई, और उनका ये कहना था कि एससी एसटी ओबीसी सब एक तरफ और जनरल कैटेगरी एक तरफ, तो ये तो सीधा सीधा उनको टारगेट करने जैसी स्थिति बन गई। और इस तरह की बात कोर्ट में जब रखी गई याचिका के माध्यम से, तो कोर्ट ने जब इस पूरे मामले पर जब इस पूरी परिस्थिति को देखा, तो कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी ये बात कहीं ना कहीं पाई, और वो बात कोर्ट में भी साबित हुई कि ये परिस्थितियां यूनिवर्सिटीज, जो कि छात्र छात्राओं के एक साथ मिलकर के देश को आगे बढ़ाने और खुद आगे बढ़ने का एक केंद्र है, यूनिवर्सिटीज जो शिक्षा का केंद्र है, वहां पर किसी भी तरह के जातिगत भेदभाव की वजह से कोई राजनीतिक अखाड़ा ना बन जाए, इस बारे में कोर्ट ने पूरी तरह से सभी विषयों पर गंभीर तरीके से विचार करते हुए, सभी साक्ष्यों फैक्ट्स एंड फिगर्स को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया। और जो बात आप कह रहे थे वो विरोध वाली, उसकी वजह से भी ये कहीं ना कहीं काफी हद तक कोर्ट के द्वारा इस पर तुरंत फैसला लिया गया। और उसमें जो अब निर्णय आया, उस निर्णय के बाद एक बात तो साफ है कि यूनिवर्सिटीज जो लगातार राजनीति या फिर जातिगत भेदभाव की किसी भी तरीके से राजनीति का अड्डा बन सकती थी, तो एक विषय इस पर तो पूरी तरह से कोर्ट ने रोक लगा दिया। लेकिन हाँ, चर्चा एक जरूर छिड़ गई है कि ये नियम अगर नहीं तो फिर क्या इस नियम की आखिर आवश्यकता थी, और उस नियम की आवश्यकता पड़ने पर जो बदलाव हमने देखे, अब क्या उसको किसी और तरीके से पेश किया जा सकता है, या फिर जातिगत भेदभाव को मिटाने के लिए जो अब तक संविधान में कानून है, उन्हीं कानूनों का सहारा लेकर के यूनिवर्सिटीज में इस तरह के विवादों को निपटाने की कोशिश रहेगी। ललित, बिल्कुल बिल्कुल, और बने रहिएगा आप हमारे साथ लगातार। कनिका जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आप अधिवक्ता हैं। कनिका जी, बहुत स्वागत। और एक बड़े फैसले की तरह इसे देखा जा रहा है, हालांकि ये तो अभी सिर्फ एक रोक लगाई गई है, 19 तारीख को इस पर फिर हियरिंग होनी है। क्या कुछ आपको लग रहा है अब तक जो कुछ भी सुना या बोला गया या तर्क दिए गए या काउंटर क्वेश्चंस हुए उसे देखकर? कनिका जी प्लीज। देखिए, मुझे लगता है कि डेफिनेटली ये जो पूरा बिल है, इसमें अमेंडमेंट्स होंगे। और देखिए, स्टार्टिंग से ये बात हो रही है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ के अगेंस्ट नहीं है कि एससी एसटी या एसटी के लिए कोई, ओबीसी के लिए कोई गाइडलाइंस आए या कमेटी बने, बल्कि इस चीज़ के अगेंस्ट है कि इसका मिसयूज ज़्यादा है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी यही चीज जो है वो हाईलाइट की है कि ये जो एक्ट है वो केपेबल ऑफ मिसयूज है, इसका बहुत बड़े लेवल पे मिसयूज हो सकता है। और इसमें जो डिस्क्रिमिनेटरी चीजें दी गई हैं, जैसे कि अगर आप सेक्शन
3C देखेंगे और सेक्शन 3E देखेंगे, उसमें स्पेसिफिकली जो प्रोविजंस है वो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटरी है। जनरल कैटेगरी को बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया गया है, उनके अगेंस्ट में ऐसी ऐसी पनिशमेंट्स हैं, जैसे कि एक कंप्लेंट अगर SC ST OBC कर दे तो जनरल कैटेगरी की डिग्री रद्द हो सकती है, उसको सस्पेंड किया जा सकता है, उसके ऊपर पनिशेबल कोई एक्शन लिया जा सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा हार्श है, मुझे लगता है कि इतना नहीं होना चाहिए। तो पनिशमेंट पे भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं अमेंडमेंट्स होनी बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली जो कमेटी है, कमेटी में ये कहा गया है कि SC होंगे, ST होंगे, OBC होंगे, विकलांग होंगे और महिलाएं होंगी, लेकिन जनरल कैटेगरी का कोई मेंबर नहीं होगा। तो मुझे ये भी डिस्क्रिमिनेटरी लगता है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस पे भी जो है वो अमेंडमेंट्स होंगी कि जनरल कैटेगरी के मेंबर को भी या तो कमेटी में इन्वॉल्व किया जाए। कुल मिला के मैं ये कहना चाहती हूँ कि बैलेंस करना बहुत जरूरी है। ऐसे कोई प्रोविजन या डेफिनेशंस नहीं होनी चाहिए जिससे कि ये साफ दिखाई देता है कि कास्ट के बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। ठीक, तो अभी 19 मार्च की डेट है। एंड कनिका जी, दो बातें हैं, एक 3C का आपने जिक्र किया और इसके अलावा कि क्या वाकई कोई आयोग या ग्रैंड कमीशन सिफारिश की जगह ऐसा इस तरह का कानून ला सकता था, इस एंगल पर हम बात करेंगे। लेकिन प्लीज आप हमारे साथ बने रहिएगा, अभी हमें भोपाल जाना होगा। वासु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु, बड़ा डिसीजन आया है, फिलहाल तो नियम लागू नहीं हो रहे हैं और एक कमेटी बनेगी और उसके बाद आगे मामला अभी अदालत में चलेगा। जी वासु। बिल्कुल, देखिए, जब से ये नियमों की बात चर्चा में आई थी, मेन स्ट्रीम मीडिया में आई थी, उसके बाद से लगातार इस मामले को लेकर पूरे देश भर में बवाल चल रहा था। इस वक्त मैं ललित जी मौजूद हूँ राजधानी भोपाल के बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में और मेरे साथ ये तमाम स्टूडेंट्स हैं। अगर ये नियम लागू हुए थे या होते तो सीधे तौर पर ये सारे लोग इससे प्रभावित होने वाले थे। सीधे इन्हीं के पास ले चलता हूं और इनकी राय सबसे पहले ले लेते हैं। यूजीसी ने जो नियम बनाए थे, रोक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगा दी गई है, कैसे इस डिसीजन को देखते हैं? सर, जैसे यूजीसी का नया नियम आया था कि यूनिवर्सिटी के अंदर जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए, लेकिन सर इस नियम के आते ही भेदभाव थोड़ा और ज्यादा बढ़ गया था। SC ST वाले एक तरफ और जनरल वाले एक तरफ हो गए थे। हाँ। तो ये रोक से थोड़ा ये हुआ है कि कॉलेज में छात्रों को एक स्तर से ही देखा जाएगा। हाँ। पहले भी जब ये नियमों की बात सामने नहीं आई थी तो क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि यूनिवर्सिटी के अंदर, कैंपस के अंदर कोई भेदभाव जैसी स्थिति है? नहीं, ये जब से ये यूजीसी एक्ट लागू हुआ तब से यही नियम, इसके कारण भेदभाव हो रहा है। ऐसे में कोई भी छात्र ST SC वालों को गाली दे दे, वो उसके ऊपर धारावाही कुछ भी मतलब लगा सकता है, जिसके कारण उन्हें तुरंत अरेस्ट किया जा सकता है। इसके कारण ये मतलब गलत कानून। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है अभी कि फिलहाल ये नियम लागू नहीं होंगे। एक कमेटी जो है वो बनाई जाएगी, फिर से इस पूरे मामले को रिव्यू किया जाएगा और उसके बाद इसमें संशोधन की जो एक स्थिति है वो बनती हुई दिखाई दे रही है। जरूरी है और कौन सी ऐसी बातें थी जिसमें आपको लगा कि ये लागू हो जाएंगी तो बड़ी दिक्कत होगी? जैसे कि अगर लागू होता है नियम, तो जैसे यूनिवर्सिटी में तो सब अलग अलग कास्ट के रहते ही है, तो उनमें कुछ जो मतलब ST SC वाले उनको वैसे ही प्रॉफिट तो मिलता ही है हर एक चीज का। अगर इक्विटी सबको मिल जाएंगी तो सबके लिए अच्छा रहेगा। और तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं? अभी तो नहीं है, जिस प्रकार यूजीसी का मामला भी सामने आया है उस प्रकार से नहीं लगता है कि सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि पहले ही देश के अंदर बहुत सारी गलत चीजें हो रही है और इससे एक के कारण और ज्यादा बढ़ चुकी है। नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो उस पर रोक लगा दी है। हाँ, अच्छा करा है, अभी रोक लगा दी क्योंकि संशोधन की जरूरत है उसमें अभी। तो देखिए, ये स्टूडेंट्स हैं ललित जी और इनका साफ तौर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो निर्णय लिया गया है वो स्वागत योग्य है। इसमें संशोधन होना चाहिए क्योंकि पहले इन लोगों को कभी ऐसा कैंपस के अंदर महसूस नहीं हुआ था कि किसी तरीके का जातिगत भेदभाव है, कोई कास्ट बेसिस पे बायसनेस है। लेकिन जब से इन नियमों की बात सामने आई थी तो वहां पर एक खाई जो है वो ST SC OBC और जनरल के बीच में बढ़ती हुई नजर आ रही थी। इन स्टूडेंट्स का ऐसा कहना है। बिल्कुल बिल्कुल। और आशीष भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, आप उम्मीद है आप सुन पा रहे होंगे। वासु हमारे साथ भोपाल से बने हुए हैं, कनिका भारद्वाज आप वकील हैं, वो भी हमारे साथ बनी हुई हैं। आप इनसे सवाल भी ले सकते हैं आशीष, और क्या कुछ उस बीच आपके पास कुछ नया आया वो भी दर्शकों को बताएं जरा। जी मैं देख पा रहा हूँ ललित, अभी चूंकि सब तरफ इसी बात की चर्चा हो रही है और कनिका जी को भी मैं सुन रहा था और वासु जैसे स्टूडेंट से बात कर रहे थे, तो वो अभी भी उस बात की आशंका उन्हें कहीं ना कहीं मन में एक शक शुबह सी बनी हुई है। मैं कनिका जी से जरूर इस पर प्रश्न लेना चाहूंगा ललित। कनिका जी, चूंकि ये जो नियम बदलाव किए गए थे वो कहीं ना कहीं छात्रों के हितों को ध्यान में रख करके लिए गए निर्णय कहे जा सकते हैं, लेकिन कोर्ट ने
ने स्पष्ट कहा कि हम आज भी आजादी के 75 साल बाद भी इन जातिगत विषयों में जूझ रहे हैं। अक्सर जब इस बारे में बात होती है तो गाहे बगाहे लोग आरक्षण की भी चर्चा करने लगते हैं कि आरक्षण का विषय भी कुछ इसी तरह का सा है, लेकिन आरक्षण बहुत अलग विषय है। ये यूजीसी के नए नियम छात्रों के हितों में लिया गया निर्णय था। क्या आगे इस तरह के नियमों की आवश्यकता पड़ेगी या इसके लिए संविधान ही काफी है? देखिए, बिल्कुल इसके लिए संविधान काफी है। जब हम बात करते हैं ST SC OBC के लिए, तो उनके लिए ऑलरेडी प्रोविजंस हैं। SC ST एक्ट है जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, और अगर किसी भी SC ST OBC के साथ कोई भी अगर इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन होता है तो उस पर इमीडिएट FIR का प्रोविजन ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है। हालांकि इस पर्टिकुलर प्रोविजन का भी बहुत मिसयूज है और सुप्रीम कोर्ट आए दिन इस पे कोई ना कोई प्रेसिडेंट सेट करती रहती है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि SC ST OBC अगर कंप्लेन करता है तो उसे प्रूव करना पड़ेगा कि वो उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि ये एक्ट बहुत तेजी से मिसयूज हो रहा है ऑलरेडी। तो जब ये ऑलरेडी प्रोविजन है जो मिसयूज हो रहा है, तो एक नए प्रोविजन की जरूरत नहीं थी, क्योंकि असल में अगर ये एक्चुअली अगर लागू हो भी जाता, अगर ऐसी कमेटी बन भी जाती, तो ब्राह्मणवाद भारत छोड़ो लेफ्ट ये वामपंथियों ने भी जो प्रोटेस्ट किया जिसमें बोला कि हिंदूवादी ब्राह्मणवादी बलात्कारी है, क्या ये जो है ये जाति के अकॉर्डिंग गंदा डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? ये कास्ट स्लर नहीं है? स्लर है ना? तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि सिर्फ SC ST और OBC के साथ में ही ये सब होता है? तो आप या तो जनरल रखो, सबके लिए रखो, कि किसी भी व्यक्ति चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी भाषा बोलने वाला हो, उसके साथ किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तब मानते हैं कि हाँ आपकी जो पॉलिसी है एक रहोगे नेक रहोगे, वो सब मानते। लेकिन ये बहुत गलत है। यूजीसी को रोल बैक करने की जरूरत है, रिफॉर्म्स लाओ, अदरवाइज क्लैरिटी के साथ इसको लेके आओ। और ये भाजपा की सबसे पुरानी आदत है कि वो हमेशा एग्जीक्यूशन में फेल होती है। जितनी भी पॉलिसीज बिल लेके आती है और हमेशा एंड में जाके वो गुड़गोबर कर देती है। तो इस पे ढंग से जरूरत है हमें। यूजीसी पे सरकार का क्या टेक है वो जानने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है, टेम्परेरी स्टे है, आगे कार्रवाई होगी वो होगा, वो देखेंगे बाद में। प्रोटेस्ट के लिए पहुंचे हुए लोग हैं, वो भी लगातार रिएक्शन दे रहे हैं। इंदौर में हमने आपको बताया भारी भरकम एक हल्ला बोल चल रहा है, वहां पर प्रोटेस्टर्स पहुंचे हुए हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में जैसे इन कानूनों की जानकारी बाहर आई, मामला हालांकि 13 जनवरी का है। 13 जनवरी को ये जो प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन, अनूप गुप्ता कुछ जानकारी दे रहे हैं। पर क्योंकि इसमें अभी बीच का रास्ता दिख नहीं रहा था, अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट का स्टे हो गया है तो जाहिर सी बात है सरकार को समय मिल गया इस मसले पर और सोच विचार करने के लिए। और यूजीसी जाहिर सी बात है कि यूजीसी का जो ये डायरेक्टिव था वो बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि इस तरह का फैसला। और देखिए आज सुबह से ही हमने देखा कि जब जो इस कमेटी के रिकमेंडेशन की बात कही जाती है कि जिस कमेटी के रिकमेंडेशन पर यूजीसी ने डायरेक्टिव बनाया, उस कमेटी के तरफ से भी ये लगातार कहा जा रहा था कि कुछ जो ड्राफ्ट में लाया गया, जो यूजीसी के डायरेक्टिव में लाया गया, उस पर डिस्कशन तक नहीं हुआ था, उस पर किसी तरह का चर्चा नहीं हुई थी। और जो रिकमेंडेशन इन्होंने भेजा था, कमेटी ने भेजा था, उसमें ये जो विवादित विषय है, चाहे जो कमेटी बनाई जाएगी इंस्टीट्यूशन में, उसमें जनरल कास्ट के को रखा जाएगा कि नहीं जाएगा, मान करो। बिल्कुल, कितनी बड़ी खुशी का ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बहुत सम्मान करते हैं और धन्यवाद बोलना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट का कि हमारे साथ लड़ाई में शामिल हुए। वही बात, कितनी आपको लगता है कि अब इससे राहत मिलेगी 15 बात के बाद? आपको निश्चित मिलेगा। तो फिर हम लोग कहां? और सुप्रीम कोर्ट ने जो एक शब्द कहा है कि ये बांटने वाला कानून है, इसको इस पे विचार होना चाहिए। तो ये बांटने वाला कानून 19 तारीख को भी रहेगा, तो अगली तारीख पे ये खत्म होना है, निश्चित होना है। भारत पक्ष के नेताओं को आप इन 3 दिन से देख रहे थे, किसी ने आप लोगों के जख्मों पर मरहम लगाया? नेता का वो हमारे इस धरने पे नहीं आए, उससे उनका चाल चरित्र और चेहरा तीनों समाज के सामने आ गया है। मीडिया पे चल रहा है जो उन्होंने कल सर्किट हाउस में अब समाज उनके चाल चरित्र चेहरा को जान गई है, अब उनके झांसे में नहीं आने वाली है। बड़ी संख्या में सुप्रीम कोर्ट से वकील साहब राहत मिली है। बिल्कुल, सत्यमेव जयते की जय हुई। भारत सत्यमेव जयते की जीत हुई। सत्यमेव जयते ये सनातन धर्म की जीत हुई है और समाज को बांटने वाला जो कानून बना था, यह कानून जो है वापस बिल पास हुआ, जो है भारत माता की जय। कितनी बड़ी खुशी, कितनी बड़ी खुशी, बहुत बड़ी खुशी है। आज यूजीसी एक्ट 19 मार्च तक स्थगित किया गया है, जिससे कि सभी युवा साथियों में जोश भर गया है। हारा हारा, कितनी बड़ी खुशी है।
यह खुशी नहीं है, ये भारत की एकता को बनाए रखने की खुशी है। भारत का मतभेद ना हो, भारत का विभाजन ना हो, ये बनाए रखने की खुशी है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए शिवम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद करता है इस केसरिया भारत बैनर तले कि सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए उस मंदिर में जो हमारे पुजारी हैं, जो हमारे भगवान हैं, जो संविधान को रखते हैं। अगर आज ऐसा अन्याय होता तो अम्बेडकर जी द्वारा बनाया गया संविधान का भी पालन नहीं किया जाता। और बहुत बहुत धन्यवाद सुप्रीम कोर्ट का। कितनी खुशी, बहुत बहुत खुशी है सर। जो प्रयास हम लोगों का था वो सफल होता दिख रहा है। उत्तर और प्रश्न करेंगे, उसका जवाब सरकार देगी, यही तो प्रक्रिया है। और प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि महिला वित्त मंत्री 9वीं बार करेंगे, इतिहास में पहली बार हो रहा है कि वो बजट पेश है। यूजीसी और बनारस से क्या कुछ रिएक्शन है वो भी अभी हमने आपको सुनाया। गुलाल वहां पर खेला गया है। 19 मार्च तक जो रोक लगा दी, मतलब 19 को हेयरिंग है, रोक तो लगा दी गई है और 19 मार्च को सरकार को भी जवाब भी देना है। कमेटी के गठन के बारे में भी जानकारी दी जाएगी, कौन कौन उस कमेटी में होगा, ये तमाम चीजें धीरे धीरे क्लियर होंगी। और आशीष भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, अब रिएक्शन भी आने लगे हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं। बनारस की तस्वीरें हमने दिखाई, चाहे बरकतुल्लाह भोपाल का बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के छात्रों का रिएक्शन हो, अब आने लगे हैं रिएक्शन। अब सरकार के लिए जरूरी कि कदम फूंक फूंक कर रखा जाए। जी आशीष। बिल्कुल बिल्कुल अरे देखिए, इसमें बहुत स्वाभाविक सा एक जो स्टेक था सवर्णों का, एक जो स्टैंड था वो ये था कि उनके साथ अन्याय होगा। वो बार बार इस बात की दुहाई दे रहे थे कि उन्हें अपनी बात कहने का मौका नहीं मिलेगा। भले ही उस नियम में वो बात बारीकी से बताई गई हो कि बात रखने का, शिकायत पर सुनवाई करने का सबको मौका मिलेगा। ये तो भारतीय संविधान का शुरू से ही हमेशा से चर्चा में ये रहता है कि ये रेपिस्ट को भी, मर्डरर को भी, सबको अपनी बात रखने का मौका देते हैं। तो फिर एक स्टूडेंट जिस पर कोई आरोप लगाए तो वो संविधान उसे मौका क्यों नहीं देगा। लेकिन चर्चा कहां से शुरू हुई? चर्चा शुरू हुई यहां से जब उन्होंने ओबीसी को भी इस कैटेगरी में डाल दिया। उसके बाद जनरल्स को इस बारे में जो आभास हुआ या जो उन्हें जो इस बात की गंभीरता ये समझ में आई कि यदि यूनिवर्सिटीज में, जब देखिए ललित, कोई भी बच्चा यूनिवर्सिटी में जब पढ़ाई के लिए जाता है तो उसका पहला लक्ष्य यही होता है कि वो किसी भी तरह से अपने कोर्स की अच्छे से पढ़ाई करे, अच्छे नंबर लेकर आए, और उसका जो दूसरा लक्ष्य होता है कि उस पढ़ाई को करने के बाद अच्छी खासी नौकरी उसे ठीक ठाक मिल जाए, प्लेसमेंट हो जाए, जिससे कि वो अपने घर परिवार को किसी ना किसी तरीके से फाइनेंशियली कुछ सहारा दे सके। लेकिन अगर वो इन सब चीजों की राजनीति में पड़ गया तो उसके परिवार वालों ने जो पैसे उस पर लगाए हैं, जो फीस उसकी भरी है, वो हर मध्यम या निम्न वर्गीय परिवार का बच्चा कैसे पढ़ता, ललित आप और हम उससे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और उन पैसों की बर्बादी, समय की बर्बादी, बच्चे पर परिवार की जिम्मेदारी का वो जो एक मानसिक दबाव रहेगा वो एक अलग से रहेगा। लेकिन वो जो आरोप लगे, उन आरोपों को लेकर के वो किस तरह से प्रताड़ित होगा, इस बारे में भी आप और हम यूनिवर्सिटी में जब पढ़े, उस तरह की परिस्थितियां कभी हालांकि बनी नहीं, लेकिन अगर बनती तो हम ये महसूस कर सकते हैं कि ये कितनी खतरनाक स्थिति हो सकती थी। जनरल कैटेगरी के लोगों का बार बार यही कहना रहा है। लेकिन SC ST OBC की तरफ से हालांकि इस पूरे मामले पर वो रिजर्वेशन उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा है पूरी तरह से, संविधान उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा है किसी भी तरह की ऐसी परिस्थिति में निपटने के लिए जहां पर जातिगत आधार पर यदि उनके साथ कोई भेदभाव होता है या जाति को ध्यान में रखते हुए या जाति को आगे रख करके अगर उनके साथ कोई अन्यायपूर्ण व्यवहार होता है तो वहां पर रिजर्वेशन और हमारे देश का संविधान उन्हें पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रहा है। इस नियम की आवश्यकता उस हद तक नहीं थी, क्योंकि ऐसा कोई अभी तात्कालिक मामला भी हमने नहीं देखा हाल के दिनों में कि कोई ऐसा विषय सामने आया, जैसा रोहित वेमुला वाला मामला सामने आया था। उसके बाद और भी कई ऐसे मामले सामने आए थे जिसको कि यूजीसी के नियमों को लेकर के फिर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता, और सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के द्वारा जो तय किया, जब आया यूजीसी उसके बाद यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा लग रहा था कि कास्ट SC SC में थोड़ा भेदभाव हो रहा है, पर अब तो बंद हो चुका है। तो फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है। खुश है इस पूरे निर्णय से जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि फिलहाल रोक रहेगी इस पूरे जो यूजीसी के नए नियम लागू किए गए थे? और क्या आपको लगता है कि स्टूडेंट्स के बीच में भी ये कमेटी जाए और उनकी भी राय ले इस पूरे मामले को लेकर? जो कमेटी है उसकी रिसर्च ग्राउंड लेवल पे हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे पता नहीं चल पाता है कहाँ क्या हो रहा है, क्या कुछ नहीं हो रहा है। हाँ। तो अभी तो यही बेटर है कि कमेटी रिसर्च करे और उसके बेस पे ही अपना निर्णय ले। तो देखिए, स्टूडेंट्स थे हमारे साथ और इनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का है वो स्वागत योग्य है। कभी कहीं कोई जातिगत भेदभाव जैसी स्थिति इन्हें भोपाल के बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के कैंपस में तो नजर नहीं आई, लेकिन जब से नियम लागू कर दिए गए थे उसके बाद जरूर एक खाई बनती हुई दिखाई दे रही थी। और अब जब कमेटी इसमें रिव्यूज करेगी, इसमें अमेंडमेंट्स करने का, लेकिन फागुन 2 दिन पहले इसलिए आया
काला कानून अगर काला स्याही नहीं आया होता तो आपको गुलाल नहीं देखने को मिलती। इनको अफसोस होना चाहिए कि आपको हम सत्ता पे पहुंचाए हैं, आप हमारे ही सीने में खंजर भोंक रहे हैं। एक सवाल उस बीच में आप लोगों की तरफ से एक मांग ये भी उठने लगी थी कि जनरल के स्कूल से अलग कर दिए जाए, ये हो जाए, ये तब भी तमाम तरह की मांग। भैया मैं ये बातें उन लोगों के लिए बता रहा था कि एक बार यूरोपियन कंट्री में काले और गोरे में बहुत बड़ा मतभेद हुआ था। कालों ने कर्म करना चाहा, उन्होंने कहा मुझे वही स्कूल चाहिए, मुझे वही अध्यापक चाहिए, मुझे वही सिस्टम चाहिए, मुझे वही व्यवस्था चाहिए, और उन्होंने गोरों को बीट किया। लेकिन यहाँ उन तरह के कर्मविहीन लोग भी रहे जो कर्म नहीं सीधे मुंह की मलाई रबड़ी खाना चाहते। मैडम आप भी 3 दिन से धरने में बैठी थी, आज आप पे गुलाल लगा है, कितनी बड़ी खुशी है? बहुत ज्यादा खुशी है मुझे न्याय पर, और अपने जो मैंने पहले ही अपील किया था, हमारे जो प्रधानमंत्री, मुझे पूरा भरोसा है और इस भरोसे पे हम कहीं न कहीं खरे उतरे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी जो बैठे हुए हैं जज लोग, वो बहुत बुद्धिजीवी हैं और उन्हें पता है कि इससे सिर्फ और सिर्फ विद्रोह उत्पन्न होगा, और ये सफलता और ये खुशी हम भाइयों की देख सकते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस मुहिम का हिस्सा बनी और आगे आके अपनी आवाज बुलंद की और ऊंचाई। राजमंगल जी अब मंगल हो गया, मंगल हो गया है, लेकिन हम लोग जब तक पूरी तरह से खत्म न हो मंगल नहीं मानते हैं। लेकिन अभी हम लोग खुश हैं कि रोक तो लगी, कम से कम हम लोग की मुहिम रंग तो लाई। अब काशी बम बम बोल रही है एकदम, काशी तो हमेशा से बम बम बोलती है, कानून बम बम बोल रहा है, काशी बम बम बोल रहा है, काशी हमेशा बम बम बोल रही थी। यूजीसी एक्ट आया तो सरकार को पता चला उससे भी तेज बम बम बोल सकती है। तो ये देखिए जश्न का माहौल। अब क्या लगता है कि अब जो रास्ता है, जो संघर्ष का रास्ता है, वो सफलता तक पहुंचेगा? बिल्कुल पहुंचेगा, निश्चित पहुंचेगा। संघर्ष का रास्ता सफलता तक पहुंचेगा? हाँ, बिल्कुल पहुंचेगा, बिल्कुल। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता, और इसी का ये आप उदाहरण देख सकते हैं। हमारे भाई रात भर बैठ के यहाँ पे भविष्य, हमारे देश के भविष्य के लिए लड़ रहे थे, और ये तो धर्म क्या है अब नारा आप लोगों का? देखिए, धर्म का जय हो और अधर्म का नाश हो, यही हमारा नारा है। अभी जय श्री राम नहीं हुआ है, अभी पूर्णतः नाश नहीं हुआ, अभी 18 तारीख का इंतजार और हिंदू एकता जिंदाबाद, यही हमारा आभास करा दिया। आज हम लोग होली खेले हैं, जब पूर्णतः कानून पर रोक लग जाएगी तब मिठाई बटेगी असली, और उस रास्ते पे हम लोग चल चुके हैं। हम लोग नहीं मानेंगे जब तक पूरा रोक नहीं लगेगा। क्या कहेंगे? जय श्री राम का बिल्कुल भगवान श्री राम, जय जय श्री राम। कितनी खुशी है जी, कितनी खुशी सुप्रीम कोर्ट से? तो बहुत है, जो हम लोग परिश्रम, सब भैया लोग, सब बड़े भाई लोग जो सुबह से, कल से, परसों से जो परिश्रम कर रहे हैं। युवाओं का जन सैलाब देखने को मिला, सारे विश्वविद्यालय, सारे कॉलेज, सारी परीक्षाएं रद्द हो गई थी। कल ही से विद्यापीठ विश्वविद्यालय, अन्य कॉलेज, यूपी कॉलेज, हरिश्चंद्र, संपूर्ण, सब जगह पढ़ने जाते हैं कि राजनीति करेंगे, पुलिस हरा कानून देखेंगे जी। तो ये लगातार हम रिएक्शन आपको बता रहे हैं, बनारस से किस तरह के रिएक्शन है, क्या कुछ काशी का कहना है, वहां के लोगों का क्या कहना है, जो अनशन कर रहे थे, जो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जिन्हें सरकार को लेकर नाराजगी थी, इन नियमों को लेकर नाराजगी थी। अब वो नाराजगी दूर, अभी तो सिर्फ होली खेली जा रही है, लेकिन ये आधी जीत है और अब पूरी जीत का इंतजार किया जा रहा है। ये रिएक्शंस और यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च तक जवाब देने के लिए कहा है, कमेटी भी गठित होगी। और जैसा कि वकील जो बाहर निकले अदालत से जिरह के बाद, सुनवाई के बाद, हियरिंग के बाद, उन्होंने ये साफ किया कि कमेटी होगी और कमेटी में एकेडमिक्स से जुड़े हुए लोग रहेंगे, लॉ के एक्सपर्ट रहेंगे, समाज से जुड़े हुए लोग रहेंगे। क्या कुछ अदालत ने कहा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। स्कूल कॉलेजों को अलग थलग नहीं रख सकते हैं, हम जातिगत भेदभाव से अभी भी जूझ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की ये बड़ी टिप्पणियां, शैक्षणिक संस्थानों में भारत की एकता दिखनी चाहिए, ये वो नए और बड़े पॉइंट जो अदालत की तरफ से कहे गए हैं। 19 मार्च तक केंद्र को जवाब भी देना है। जो पक्षकार है उन सभी को नोटिस जारी किए गए हैं, यूजीसी को भी पक्षकार बनाया गया है। एक मामला है जो अदालत से कानून निकल कर आता है, अदालत का जो आदेश निकल कर आता है, और दूसरा है राजनेता जिनके अपने अलग बयान होते हैं। बयान और निर्देश में फर्क है। आशीष कुछ कहना चाह रहे हैं। आशीष जी।
और जो रिएक्शंस हम वाराणसी से देख रहे थे, लोगों ने जयकारे, जो जयघोष लगाए, होली खेली, गुलाल, देखिए उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है वो ये, क्योंकि कोर्ट ने बहुत स्पष्ट तरीके से, मैं जल्दी जल्दी आपको वो 2-3 टिप्पणियां कोर्ट की बताता हूं जिसपे कि ये बात स्पष्ट हो जाती है कि यूजीसी के नियमों को जो विरोध सामान्य वर्ग या सवर्ण वर्ग, जो तथाकथित नाम दिए गए हैं समाज के द्वारा या संविधान के द्वारा, उनका इस्तेमाल करने वाले लोगों को विरोध जो था वो अलग है। लेकिन कोर्ट ने क्या बातें कही हैं। कोर्ट ने कहा कि यूनिवर्सिटीज में जब छात्र छात्रा पढ़ने जाते हैं तो वहां पर वो आपस में मिलते हैं, अंतर जातीय विवाह होते हैं। ये जातिगत भेदभाव को खत्म करने का एक बहुत बड़ा तरीका है। वहां आशीष, वहां पर आपके पास जी भोपाल इस वक्त जाना होगा। वासु भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वासु, रिएक्शंस भी लीजिए और क्या कुछ अपडेट आपके पास? अच्छा फैसला है कोर्ट का। बिल्कुल, देखिए यूजीसी के जो नियम थे जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने की बात कही है, उसको लेकर अभी तक मेरी जो स्टूडेंट से बातचीत हुई है, उत्साह, खुशी जो है स्टूडेंट्स जाहिर कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट मेरे साथ हैं, उनके पास सीधे लिए चलता हूं। यूनिवर्सिटीज में कैसा माहौल था जब नियम लागू हुए, उसके बाद क्या स्थिति बनी और अब रोक लग गई है, कैसे इसे देखते हैं आप? देखिए, गवर्नमेंट से मेरा यही अनुरोध है कि इसको रोक लगी है, लेकिन ये क्लियर कर दे कि रोक लगी है, मतलब कि इसको कैंसिल ही कर दे। मैं तो एक प्रकार से करता हूँ, क्योंकि अगर ऐसी स्थिति आई ना तो पूरा देश, बोल रहा हूँ कि बिखर जाएगा। और वो जो कैसे बिखर जाएगा? पूरा देश टुकड़ों में बढ़ जाएगा। वही क्यों सर? क्योंकि पहले तो जितने अदर कास्ट की, मतलब सभी लोग रहते थे तो भाईचारा की तरह रह रहे थे। हाँ। ऐसे में जो यूजीसी लाके गवर्नमेंट ने बोला, गवर्नमेंट ही पहले एक बात बोली थी कि अगर बटोगे तो कटोगे। मोदी जी ही बोले थे स्पष्ट वर्डों में वो शब्द कि कटोगे तो बटोगे। लेकिन आज वो यूजीसी लाके ये क्या, मतलब कि करना क्या चाह रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आ रही है। इसलिए जनता, बच्चों में काफी आक्रोश है और इसको अगर बंद नहीं किया जाएगा तो हम लोग प्रदर्शन, बहुत मात्रा में यहाँ प्रदर्शन करेंगे। जो आपका पीछे हॉस्टल है, इस हॉस्टल में कितने, सभी अलग अलग कास्ट के रहते हैं स्टूडेंट यहाँ पे? सभी अलग अलग कास्ट के स्टूडेंट रहते हैं यहाँ। कितने सालों से सर आप इस हॉस्टल में? मैं 4था साल है मेरा हॉस्टल का। 4 साल में कभी भेदभाव जैसी स्थिति या यूजीसी के नए नियम होने चाहिए थे तो अच्छा होता, ऐसा आपको लगा इस हॉस्टल के अंदर? मेरे हिसाब से इस हॉस्टल में आज तक तो जातिवाद तो हुई नहीं है। किसी भी हॉस्टल में, पूरी यूनिवर्सिटी में आज तक जातिवाद का कोई भी लेना देना नहीं था। और यूजीसी अगर आया है तो सही बात है। अगर होता है, बहुत सी यूनिवर्सिटी हैं, अगर जातिवाद चलती है तो उसमें बहुत सारी सुधार भी करने चाहिए जो जरूरी भी है। क्योंकि बच्चों को अगर गलत फेक केस में फंसाया जाएगा तो उनका परिवार, जिंदगी खत्म हो जाएगी। उनके साथ अगर घर का इकलौता बेटा होगा, उसके पास अगर गलत केस के तहत वो फंसाया जाता है तो उसकी तो पूरे परिवार की जिंदगी खत्म हो जाएगी। आप ये तो जानते ही हैं। और एक तो हम हॉस्टल में रहते हैं, तो हॉस्टल में आज तक किसी तरह की जाति बात तो देखी नहीं गई है और ना होती है। एक थाली में सब लोग खा लेते हैं? एक थाली में ही खाते हैं हम लोग। हाँ। जी जी। तो आपकी नजर में अगर आप देखें, यूनिवर्सिटी में आप लोग साथ में पढ़ते हैं, हॉस्टल में साथ में रहते हैं, ये जो नियम लागू किए गए थे उनके बाद क्या स्थिति बनी थी? जो इतने दिन ये चर्चा रही, तब कैसी स्थिति दिखी आपको यहाँ पे? सर, अभी ऐसी कोई खास स्थिति नहीं थी हमारे यहाँ पे। हम पहले की तरह ही रहते थे। हाँ। लेकिन चूंकि मतलब यूनिवर्सिटी के अंदर थोड़ा देखने को मिलता था हम लोगों को ऐसा, लेकिन हम लोग यहाँ पे सब भाई जैसे रहते हैं। हमारे बड़े भाई, छोटे भाई, ये अच्छी बात है। हम सब भाई। अगर